दोस्तों नमस्कार। हम कहते हैं कि आर्थराइटिस हो गई है। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में लालपन, जोड़ों में जलन। बहुत तरीके से इसको हम बता सकते हैं। एक कॉमन टर्म है आर्थराइटिस। इसके कई प्रकार होते हैं: ओस्टियोआर्थराइटिस, रियोमी जुवेनिल आर्थराइटिस और गाउट। अनेकों नामों से जानते हैं। गाउट का मतलब साधारण भाषा में हम गठिया कहते हैं। भाई किसी के भी जॉइंट सूजते हैं और उन सूजनों में दर्द होता है, उंगलियों हो गए, आपकी कलाई हो गई और जितने भी जोड़, तो भाई तुम्हारे तो गठिया हो गई है। तो गठिया क्यों होती है? जोड़ों में सूजन और ये दर्द क्यों होता है? देखो, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और वो हमारे जॉइंट्स पे जमा होता है, एक्सेस यूरिक एसिड, तो वो छोटे छोटे कण टाइप के बना देता है और जिससे हमें दर्द, सूजन, ये सारी चीजें पैदा होती हैं। ब्लड में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? रेड मीट खाने से, अधिक अल्कोहल के सेवन करने से यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है। यूरिक एसिड की वजह से ही हमारे गाउट की समस्या खत्म। इसका ट्रीटमेंट यह है कि हमें यूरिक एसिड को कम करने की दवा लेनी चाहिए, तभी हमारा ये गठिया खत्म होगा। बाकी दूसरी पेन की दवा और वो तो सब लेनी चाहिए, लेकिन बेसिक जो इसका कारण है वो यूरिक एसिड है और यूरिक एसिड जिनसे बढ़ता है वो हमें बंद कर देनी चाहिए। दूसरा है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली हमारे जो जॉइंट्स पे एलास्टिसिटी, यानी हिलने की जो एलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है और उस पर कठोरपन आता है। उसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें दर्द होता है, सूजन आती है। लगभग आर्थराइटिस में सिम्टम्स लगभग एक ही होते हैं, चाहे वो दर्द है, चाहे सूजन है, चाहे लालपन है, चाहे स्टिफनेस है, चाहे जलन है, चाहे भयंकर दर्द है। सिम्टम्स आर्थराइटिस में सभी में सेम होते हैं, लेकिन उसके कारण अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको गाउट का बताया, ओस्टियोआर्थराइटिस का बताया। एक होती है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसमें भी मल्टीपल जॉइंट्स पैटर्न में दर्द होता है। तीसरा इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, इसमें हमारे इन्फेक्शन से ये होती है। इसमें साइनोवाइल फ्लूइड का खत्म होना मेन कारण है, यानी जिससे हमारे जॉइंट्स फिसलते हैं या चलते हैं या नरमी आती है या फ्लूइड होता है, उसके वजह से, उसके खत्म होने से ये प्रॉब्लम हमें आती है। जुवेनिल रियोमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली ये बच्चों में होती है। इसका जेनेटिक कारण भी मान लेते हैं हम कई बार, लेकिन अभी तक इसका कोई मेन कारण पता नहीं लगा है और इसमें भी मेडिसिन वही आर्थराइटिस वाली देते हैं और उसी से बच्चों के आर्थराइटिस को कंट्रोल करते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ओस्टियोआर्थराइटिस और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या फर्क है। ओस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज हमारे बोन की जो जोड़ होता है उसके कोने पे जमा हो जाती है और जिससे मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, जबकि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉडी के इम्यून सिस्टम का प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है या बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है वो इससे अधिक प्रभावित होते हैं। उसमें अनेकों कारण आ जाते हैं, मामूली शिकायत पर, मामूली मौसम चेंज पर, मामूली ठंड पर, थोड़े से प्रभाव से, और उनको ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है और इसमें उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। आर्थराइटिस में साइनोवाइटिस इन्फेक्शन भी होता है और इसमें जॉइंट्स में पानी भर जाता है, यानी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इससे उसको दर्द, सूजन, लालपन, ये प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आर्थराइटिस के अनेकों रूप हैं और इतने बारीकी अंतर है उसमें कि हम उन अंतरों को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते, उनके सिम्टम्स को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कई जगह तो ये कहा जाता है कि आर्थराइटिस एक बार हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। ये हमें नकारात्मक तो सोचना ही नहीं चाहिए। कोई भी चीज है जो पैदा हुई है उसका कोई ना कोई कारण है और कारण का कोई ना कोई फल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है। होम्योपैथी में आर्थराइटिस के लिए कुछ ऐसी दवाएं जो परमानेंट खत्म हो जाता है। मैंने इस चीज का अनुभव किया है। जिन लोगों को आर्थराइटिस रही है अब उनको बिल्कुल भी नहीं है। दवाओं का कुछ कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है। इसमें रूटा, रस्टॉक, लीडियम पाल, बेंजोइक एसिड, सल्फाइचम
और ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, उनका एक रेशियो सेट करना पड़ता है जिससे हमें ये भी पता ना लगे कि आर्थराइटिस कौन सी है, वो फिर भी वो दवा उनमें काम आ जाती है और उसकी दर्द को, सूजन को कम करती है। यदि हमारे दर्द और सूजन नहीं है, हमें यही महसूस नहीं हो रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आर्थराइटिस नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा ये नेगेटिव और एक निराशावादी नहीं होना चाहिए कि आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरे से कोई भी आपको इस बारे में सलाह लेनी है, मैं मालिक की कृपा समझूंगा कि आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।